नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस की ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं मैट्रिक्स टॉपिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है दोस्तों, और एक इक्वेशन गिवन है a² माइनस 4a माइनस ni इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, हमें जो मैट्रिक्स दी होती है उसका स्क्वायर होता है, उसके बाद में वो लीनियर फॉर्म में आ जाता है। तीन टर्म्स होती है, पहले टर्म्स में वो स्क्वायर फॉर्म में होता है, सेकेंड टर्म में वो लीनियर फॉर्म में आ जाता है, और थर्ड टर्म में कोई कांस्टेंट और साथ में हमको आई क्या यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो 2x2 ऑर्डर का है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको तीन टर्म्स लिखी होती हैं और वो पूछता क्या है आपको, इस क्वेश्चन में हमको उसने पूछा है कि n की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ये वैल्यू दोस्तों हमको निकालनी है n। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास में दो तरीके हैं। या तो आप जैसा लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि a² है तो आप a को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें, 4 का मल्टीप्लाई फिर a से करें, ni को राइट हैंड में ले जाएं और n का मल्टीप्लाई i के साथ में करें। दोस्तों इस मेथड से आपको 3 से 4 मिनट बहुत आराम से लग जाएंगे, लेकिन मैं जो आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं उसकी हेल्प से आप विद इन 8 to 10 सेकेंड में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। देखिए जब भी दोस्तों आपको इसका क्वेश्चन दिख जाए, जब आप श्योर हो जाए कि क्वेश्चन उसी मेथड का है जैसे कि मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, a² माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। ये दोस्तों ये इसका शॉर्ट ट्रिक है इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। a² माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है, आप जानते हैं अच्छे से कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं। जो भी आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया होता है उसके प्रिंसिपल डायगोनल्स के जो भी एलिमेंट होते हैं उनका हम सम कर लेते हैं दोस्तों, हमें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है। ओके, डॉट A प्लस डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों, आपको इस इक्वेशन के साथ आपको कंपेयर करना है, तो हमें वैल्यू कौन सी निकालनी है दोस्तों, ये वाली निकालनी है। तो हम इस थर्ड टर्म के साथ ही कंपेयर करेंगे, इन दोनों टर्म्स से हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए माइनस का ni इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये शॉर्ट तरीका है। यहां भी तीन टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। यहां भी तीन टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। चूंकि हमको वैल्यू n की निकालनी है जो कि थर्ड टर्म में है, तो हम इस दिए हुए इक्वेशन की थर्ड टर्म के शॉर्ट ट्रिक्स के थर्ड टर्म के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो माइनस ni इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A। माइनस ni कितना होगा दोस्तों, माइनस का n होता है, और डिटरमिनेंट ऑफ A इसका आप निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ A कितना आ जाएगा आपके पास है 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। दोस्तों n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज -3। देखिए कितना अच्छा शॉर्ट ट्रिक है और इसकी हेल्प से आप बहुत जल्दी इस टाइप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, वो भी मुझसे पूछा जाता रहता है। दोस्तों ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल साबित होगी, आप लंबे तरीके से क्वेश्चन को करने से आप बच जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है मेरा, यदि a इक्वल टू 3 1 माइनस 1 और 2 एवं हमें ये दिया हुआ है a² प्लस xa प्लस 7i इक्वल टू 0, और वो पूछ रहा है दैट फाइंड x। दोस्तों इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो फिर वही तरीका, जब आप श्योर हो जाए कि ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, दिए हुए मैट्रिक्स का स्क्वायर, फिर मैट्रिक्स लीनियर टर्म में, और लास्ट में हमारे पास कोई कांस्टेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हो। आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर, जो कितना होता है 1 0 0। नहीं लिखा है इसमें, अंडरस्टूड है। लेकिन इसके सॉल्यूशन के लिए वही तरीका, a² माइनस ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स डॉट A प्लस डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा हमारे पास में 0 हो जाएगा। अब देखिए फाइंड x, तो दोस्तों यहाँ x हमारा दिए गए इक्वेशन में सेकेंड टर्म में आ रहा है। दोस्तों हमें सेकेंड टर्म से मतलब है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि हमें जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किस टर्म में आ रही है। सेकेंड टर्म में आ रही है तो हम सेकेंड टर्म से इसको कंपेयर करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए एक्स ए इक्वल टू माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स
इसको आप कंपेयर कर लीजिए और ये ए से हमारे यहाँ से गायब हो गया, तो दोस्तों एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, दैट इज व्हाट, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, दैट इज व्हाट 5। दोस्तों हमारे पास में माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स था तो माइनस का 5, दोस्तों ये हमारे पास में वैल्यू किसकी आ गई, एक्स की आ गई, दैट इज माइनस का 5। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका था जिसकी हेल्प से आप इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा भी जाता रहता है, तो हम क्या करते हैं, लंबे तरीके से सॉल्व करते हैं, ए को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स 5 के साथ करते हैं, 7 5 के साथ करते हैं। ऐसा अब आपको नहीं करना है इस ट्रिक के बाद। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। दोनों क्वेश्चन दोस्तों हमने थोड़ा डिफरेंट टाइप के की, एक में हमने सेकेंड टर्म को कंपेयर करवाया और दूसरे में हमने थर्ड टर्म को कंपेयर करवाया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं एक इसी टाइप का। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a इक्वल टू 1 0 -1 7, फाइंड k की वैल्यू निकालनी है इफ दिया क्या है दोस्तों हमको a स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस k। ठीक है, ये हमको दिया हुआ k की वैल्यू निकालनी है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि वही हमारी शॉर्ट ट्रिक्स बहुत आराम से यूज में आ सकती है। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को जैसा हम चाहते हैं वैसा बना दें। ये हमारा इक्वेशन बन गया जो हम चाहते थे, उसी दिए गए मैट्रिक्स का स्क्वायर टर्म, उसी का लीनियर टर्म, कांस्टेंट और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उनको निकालना क्या है दोस्तों, k, मतलब मुझे फिर थर्ड टर्म का कंपेयर करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके सॉल्यूशन के लिए a स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स a स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स a प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। देखिए बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या हमको k की निकालनी है, तो उसके थर्ड टर्म ध्यान रखना ये नेगेटिव साइन साथ में लेना है और माइनस का k, दैट इज व्हाट माइनस k i इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a। तो माइनस k व्हाट, क्योंकि k i कितना हो जाएगा, k तो आएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ k कितना हो जाएगा हमारे पास में 7, और ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो माइनस k इक्वल टू 7, तो दोस्तों k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 7। ठीक है, देखिए कितनी आसान तरीके से आपने तीनों कांस्टेंट की वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट कर ली हैं। दोस्तों ये जो शॉर्ट ट्रिक थी बहुत ही यूजफुल है। आज जो हमने शॉर्ट ट्रिक की वो ध्यान रखना है आपको कि 2x2 मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। कल जो मैं आपको वीडियो बताऊं दोस्तों, 3x3 जो मैट्रिक्स होता है उसमें आप जो कैली हैमिल्टन थ्योरम की मदद से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आज की जो शॉर्ट ट्रिक दोस्तों वो हमारे 2x2 मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है, तो इस पैटर्न की है। अगर यहाँ पर हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स आ जाएगा दोस्तों, तो उसके लिए हम कैली हैमिल्टन थ्योरम उसका यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से हम शॉर्ट ट्रिक से इसी टाइप के क्वेश्चन, वहां पर दोस्तों a क्यूब आ जाता है, देन a स्क्वायर, देन a और कांस्टेंट। यहाँ हमारा 2x2 का है तो a स्क्वायर आ रहा है, a आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। बहुत ही आसान तरीका दोनों में आइडेंटिफाई करने का, आप कंफ्यूज न हो जाए। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर वीडियोस आपको यूट्यूब पर कैली हैमिल्टन थ्योरम से रिलेटेड ही मिलेंगे, मेरा ये तरीका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल और वीडियोस हमारे देखते रहिए, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।